एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी था। वहां सचिन नाम का व्यक्ति हेलीकॉप्टर का पायलट का काम करता था। एक दिन अचानक उस कंपनी का काफी नुकसान हुआ और कंपनी दिवालिया हो गया और उसे बंद करना पड़ा, जिसका असर वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों पर हुआ। सचिन तुरंत ऑनलाइन जाकर नौकरी की तलाश करने लगा, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी अपनी समस्याएं बताने लगी। हाँ जी, सुनो, अपने जितनी भी सेविंग्स थे सब खत्म हो गए। अब इस महीने का किराया, बच्चों का स्कूल का फीस और घर के किराना का सामान का कहाँ से पैसे लाओगे आप? अगर आपने जल्दी कोई नौकरी नहीं ढूंढा तो हमें सड़क पर जाकर भीख मांगना पड़ेगा। कहकर दुखी हो रही थी। सचिन बेचारा हताश होकर सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ दिनों बाद उसे इंटरनेट में एक ऐड दिखाई दिया। उसने तुरंत उस नौकरी के लिए अप्लाई किया। उसे इंटरव्यू का कॉल लेटर भी मिला। इस तरह वो अमीरपुरा नाम के गांव के लिए रवाना हुआ। उस गांव में आलोकनाथ नाम का एक धनवान रहता था, जिसके पास एक हेलीकॉप्टर था। जब सचिन वहां पहुंचा, ठीक उसी समय कुछ वार्ड बॉयज एक हेलीकॉप्टर के पायलट जो पागलों की तरह नाच रहा था, उसे एक वैन में बिठाकर ले गए। ये देखकर सचिन हैरान हुआ। उसके बाद वो आलोकनाथ से मिला और उसके आने का कारण बताया। देखो बेटा, वो पायलट पागल हो गया है। बस मैंने यही कहा था कि सांबार में नमक ज्यादा है, बस वो पगला गया बेचारा। पर देखने में तो वो पायलट दिखता है, वो भला क्यों सांबार बनाएगा? मैं अपने घर के सारे कामों के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, सबके लिए एक ही आदमी को नौकरी पर रखता हूँ। तनख्वाह 50,000। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें खाना पकाना ना आता हो? ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। पर तनख्वाह क्या सिर्फ 50,000 रुपए? पायलट की तनख्वाह कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। अब कौन सा हम हर रोज हेलीकॉप्टर में घूमेंगे? और जब भी कोई काम पड़े तब यूं जा आते हैं, बस। अब उसके लिए 2 लाख रुपए कौन देगा भला? तब सचिन अपने मन में, अब जिस हालत में हूँ, ये नौकरी ही बहुत बड़ी बात है और कोई नौकरी तो अब मिलने से रही फिलहाल। जब तक कोई और नौकरी ना मिल जाए, यहीं पर एडजस्ट करना होगा। सोच क्या रहे हो? तुम्हें मंजूर हो तो तुरंत नौकरी पर लग जाओ, नहीं तो चलते बनो। नहीं नहीं, मुझे मंजूर है। मैं अभी ज्वाइन हो जाता हूँ। वेरी गुड। तो एक काम करो, जाकर हेलीकॉप्टर से अखबार लेकर आओ। यूं सचिन गया और हेलीकॉप्टर से न्यूज़पेपर लेकर आया। क्यों सर, क्या मैं आपको अखबार पढ़ के सुनाऊं? क्यों भाई, क्या तुम मुझे अनपढ़ समझते हो? मैंने तुम्हें उसे पढ़ने के लिए नहीं, उसे फाड़ने के लिए लाने के लिए कहा है। फाड़ना पड़ेगा? पर क्यों सर? हाँ, उसे फाड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, बाद में फिर से उसे जोड़ना होगा। शाम को लौटकर मैं उसे आराम से पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारा यही काम है, ठीक है? कहकर चला गया। क्या? पेपर को फाड़ो, फिर जोड़ो और फिर पढ़ो? अब मैं समझा कि वो पायलट पागल क्यों हो गया था। इस तरह सचिन बेचारा घर का झाड़ू मारना, कपड़े धोना, खाना पकाना, खाना परोसना, सब काम करने लगा। सचिन उसके पांव दबाता था और सिर और शरीर का मसाज भी करता था। साहब, जब से मैं आया हूँ आप घर का काम ही करा रहे हैं। हेलीकॉप्टर कब उड़ाऊंगा? और वैसे 1 महीना पूरा हो गया। अगर आप मेरा वेतन मुझे दे दें तो मैं घर बेच सकता हूँ पैसे। अरे क्या भाई, पहले वो पैर तो ठीक से दबाओ। मैंने तुम्हें वेतन देने की बात तो माना, पर तुमने तो पूछा नहीं कि तुम्हें वेतन क्या हर महीने मिलेगा या हर साल मिलेगा। और ना ही मैंने तुम्हें कुछ बताया। साल भर के बाद सारा वेतन एक साथ लेकर जाओ, तुम चिंता ना करो। ये सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आया। तभी एक स्वामी जी वहां पहुंचा। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? तुम्हें पुण्य मिलेगा। क्या मुझे पुण्य मिलेगा? अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर स्वामी जी, मैंने तो सुना है कि आप स्वामी जी लोगों के लिए एक स्पेशल फूड होता है खाने के लिए, पर अब तो वो मेरे पास तैयार है नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जो खाना तुम लोग खाते हो वही मुझे खिलाओ, मुझे वही काफी है।
अच्छा, जो हम खाते हैं वही आपको खिलाएं? तो ठीक है। सचिन, जो चिकन बिरयानी बचा है वो लाकर स्वामी जी को खिलाओ। नहीं बेटा, ये गलत है। मैं शाकाहारी हूँ। कोई फल हो तो वो मुझे खिला दो। क्यों रे स्वामी, सब तुम्हारी मर्जी है क्या? चुपचाप मैं जो बिरयानी दूं उसे खाकर जाओ। ए मूर्ख, तुम्हें इतना घमंड! तुम जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हो ना? तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। कहकर हेलीकॉप्टर की ओर हाथ घुमाकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। क्यों स्वामी जी, हेलीकॉप्टर को देखकर मंत्र पढ़ा? मतलब अब ये हवा में नहीं उड़ेगा? अरे तुम जादूगरी जानते हो तो जाकर सड़क पर दिखाओ, लोग देखकर खुश होंगे। यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से, इडियट! कहकर टाटा स्वामी जी वहां से चला गया। अगले दिन सचिन और आलोकनाथ हेलीकॉप्टर में जाने लगे। आलोकनाथ आराम से उसमें लेटा हुआ था। भाई सचिन, तुम्हारे जिद करने पर, कोई काम ना होने पर भी क्यों हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ? वैसे वो स्वामी जी कोई मंत्र पढ़ रहा था, पता नहीं क्या जादू किया उसने। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई। तभी अचानक हेलीकॉप्टर के दो टुकड़े हो गए। सचिन परेशान हुआ और क्या हुआ समझ ना पाकर मशीन की ओर देखने लगा। ये क्या हो गया? अरे बाप रे, बाप रे! अरे नीचे देखता हूँ तो मेरा सर चकरा रहा है। सर, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सारे स्विच तो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं इसके दो टुकड़े क्यों हो गए। कहकर चिल्लाने लगा। अरे बाप रे! अरे बचाओ, बचाओ! कहकर चिल्लाने लगा। सर, लगता है कि ये वो स्वामी जी का श्राप है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो अच्छा भला हेलीकॉप्टर का दो टुकड़े कैसे हुआ सर? हाँ, सच कह रहे हो, उस स्वामी जी का मंत्र काम कर रहा है। हे स्वामी जी, तुम जहाँ भी हो मुझे माफ कर दो। अब जिंदगी में किसी का भी अपमान नहीं करूंगा, सबके साथ प्यार से रहूंगा। मुझे माफ कर दो स्वामी जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हमें बचा लो। बस हेलीकॉप्टर फिर से जुड़ गया। सचिन ने भी स्वामी जी का नमस्कार किया। बाद में आलोकनाथ ने सचिन को पैसे दिए और सचिन, मैंने तुम्हारा अपमान किया, उस स्वामी जी ने मेरी आंखें खोल दी। ये लो 10 लाख रुपए, जाकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। यूं सचिन वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया।